यार मुझे भी ऐसी वेडिंग करनी है। मैचिंग की ड्रेस, मैचिंग की लटकन वाला ब्लाउज, मैचिंग की पोटली और हल्दी और मेहंदी पे ये फ्लोरल ज्वेलरी। वाओ कितना मजा आएगा। अच्छा तो तुझे शादी करनी है, ठीक है। तो मैं तेरे लिए सब्यसाची का 10 लाख का लहंगा बुक कर देती हूँ। उसके लटकन हो गए 50,000 के, और पोटली हो गई ये कोई 50,000 की, और ज्वेलरी हो गई तेरी 10 लाख की। कुल मिलाकर तू 25 लाख में रेडी हो जाएगी। यार मुझे शादी करनी है, पैसों की बर्बादी थोड़ी करनी है। तू ऐसे सपने देखेगी तो बर्बादी ही होगी ना। तो क्या मैं सपने भी ना देखूं? अरे सपने देख और उन्हें पूरा भी कर, वो भी सिर्फ 1 लाख लाइक्स में। सच में क्या? तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को 1 लाख लाइक करो और अपनी वेडिंग की प्लानिंग करो। तो चलिए बनाते हैं सुंदर सी फ्लोरल ज्वेलरी को, और इसके लिए चाहिए हमें ये सारा सामान। सबसे पहले पेपर को इस शेप में कट करके इसके अंदर थर्माकोल बॉल को इस तरह से रैप कर लें। अरे रैप होने के बाद तो बिल्कुल पॉपअप बम जैसे लग रहे हैं। बस इसी तरह से बाकी की बॉल्स को भी रैप कर लें। फिर वाटर कलर लेके नीचे से ऐसे पेंट करके कट कर लें। अब एक पेपर शीट को राउंड शेप में कट करके हमारे छोटे छोटे पॉपअप को इसके ऊपर पेस्ट करते जाएं। और अब आर्टिफिशियल फ्लावर को इसके सेंटर में पेस्ट कर दें। ऐसे ही बाकी के भी तैयार कर लेंगे। और हाँ, सबके साइज सेम मत रखना, 2 बड़े और बाकी के छोटे बनाने हैं। फिर गोल्डन थ्रेड को व्हाइट थ्रेड में अटैच करके इसमें सुई की मदद से पर्ल्स और फ्लावर को इस तरीके से पिरो लें। चलो हार तो हो गया हमारा तैयार। अब हम बनाते हैं इसी से मैचिंग ब्रेसलेट। इसके लिए हमें चाहिए गोल्डन रिंग, हुक और व्हाइट पर्ल्स। सबसे पहले सुई धागे के एंड में एक गोल्डन रिंग को अटैच करके इसमें पर्ल्स और फ्लावर को सेम इसी डिवीजन में पिरोते जाएं। तो हमारा ब्रेसलेट तो बन गया, और इसी तरह से हमने इयररिंग और मांग टीका भी बना लिया। लो हो गई हमारी फ्लोरल ज्वेलरी तैयार, और इसके फूल तो कभी मुरझाएंगे भी नहीं। इस लटकन ने तो ब्लाउज में 4 चांद लगा दिए। तो चलो बनाते हैं DIY लटकन। इसके लिए हमें चाहिए बीड्स और फैब्रिक। अब फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके जो भी आपका मन करे अपनी पसंद से कुछ भी लिख लें। सुई की हेल्प से बीड्स को इसके ऊपर स्टिच कर लें। अब नीचे के एक्सेस फैब्रिक को पीछे की तरफ फोल्ड करके इसकी साइड्स को भी स्टिच कर लेंगे। फिर इसे सीधा करके इसमें कॉटन फिल करके इसे ऊपर से भी स्टिच कर देंगे। बस ऐसे ही दूसरा पेयर भी तैयार कर लेंगे। अब इसे और डेकोरेट करने के लिए हमें चाहिए ये सारा सामान। अब टैसल को सुई से धागे के एंड में अटैच करके सारा डेकोरेटिव आइटम इस तरह से पिरो लेंगे। लो तैयार है हमारी लटकन। अब बस इसे ब्लाउज में अटैच कर लेंगे। जब आप इस लटकन वाले ब्लाउज को पहनेंगे ना, तो लोगों का तो लटकन में दिल ही अटक जाएगा। भाई पिछली शादी में तो मेरा फोन और पैसे दोनों खो गए थे, इसलिए हम बनाएंगे एक DIY पाउच जिसमें मैं अपनी सारी वैल्यूएबल चीजें सिक्योर करके रख सकूं। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ये सारा सामान। सबसे पहले फैब्रिक को इस शेप में कट कर लेंगे, और इसके ऊपर आपको जो लिखना है आप वो लिख के इसके ऊपर बीड्स को सुई की हेल्प से स्टिच कर लेंगे। और ऐसे ही दूसरे फैब्रिक पे भी लिख लें। अब लेस को इसकी साइड्स पे ऐसे स्टिच कर लें। अब दूसरे फैब्रिक को इसके ऊपर रख के स्टिच कर लें और इसे सीधा कर लें। फिर गोल्डन चेन को इसके दोनों कॉर्नर पर अटैच कर लेंगे। कोई भी सामान इसमें से गिरे ना, इसलिए हम इसे वेलक्रो लगा देंगे। आप चाहे तो जिप भी लगा सकते हैं। लो हो गया हमारा पाउच तैयार, वो भी इतने सस्ते में। इसमें से तो आपका सामान कहीं नहीं गिरने वाला। देखो कितना सुंदर लग रहा है इसकी ड्रेस पे। ये मेरी पुरानी कुर्ती है, पर लग रही ना बिल्कुल धांसू। इसके लिए हमें चाहिए बस कुछ कलरफुल लेस। सबसे पहले हम लेंगे सबसे पतली वाली लेस, और इसे हम कुर्ती के आगे और पीछे के दामन पे लगा लेंगे, और स्लीव्स पर भी यही लेस लगा लेंगे। बाकी की बची फैंसी लेसेस को हम कुर्ती के गले पे लगा देंगे। लो बन गई ना हमारी कैजुअल कुर्ती पार्टी वेयर। किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपने पुरानी कुर्ती पहनी है। हो गया ना तेरा सपना पूरा? हाँ यार, तो मेरा नहीं हुआ यार 1 लाख लाइक्स का। अरे वो देख कब का हो गया है, ऐसी दोस्त थोड़ा है मेरे। वैसे ये सब तो ठीक है, पर लड़का कौन है? लड़का अभी बताती हूँ, 1 मिनट रुका। तेरा भाई।